नमस्कार, आप कैथल टीवी देख रहे हैं। प्रॉपर्टी असेसमेंट सूचना पत्र शहर में 66,000 वितरित किए जाने हैं, जबकि 25,000 अभी तक वितरित किए जा चुके हैं। ऐसे में नगर परिषद की तरफ से ये वितरित किए गए हैं और लोगों को कहा गया है कि प्रॉपर्टी के कागजात में अगर कोई आपकी गलती है उसको दुरुस्त करवा सकते हैं। इस सूचना पत्र आपको भरना है। अभी तक 1500 सूचना पत्र भरे जा चुके हैं। गलतियों के लिए आवेदन आ रहे हैं नगर परिषद पर। तो ऐसे में नगर परिषद ने जो सूचना पत्र की गलतियों को दुरुस्त करने की विंडो है उनको बढ़ा दिया है। उनकी विंडो 5 कर दी है। पहले 2 विंडो थी, अब महिलाओं के लिए अलग विंडो है और सीनियर सिटीजन के लिए अलग विंडो है। सीनियर सिटीजन के लिए बैठने की भी व्यवस्था की गई है। ऐसे में नगर परिषद के अधिकारी ने सख्त आदेश दिए हैं कर्मचारियों को कि किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी आईडी में गलती को ठीक करवाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कर्मचारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है ये सारी चीज़ें एजेंसी है जो उनका भी एक कर्मचारी के साथ एक अधिकारी साथ में बैठेगा विंडो पर। तो ये तमाम सारी चीज़ें आज नगर परिषद की तरफ से की गई हैं। सख्त लहजे में अधिकारी ने कर्मचारियों को आदेश दिए हैं। तो बाकी आप ये पूरी रिपोर्ट दें। हमारी दिक्कतें आ रही है, कितना काम हमारा बढ़ रहा है, कैसे चल रहा है, आगे ये प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो इसके लिए मैं आपको वैसे क्लियर कर दूँ पहले कि जिस तरह से हमने लगभग 25,000 नोटिस बांट दिए हैं शहर के अंदर, उसमें बहुत सारी गलतियाँ आ रही हैं। तो लोग आ रहे हैं, मैं आता हूँ तो मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं, मेरा बाकी का काम रह जाता है। ऐसी कोई दिक्कत ना आए लोगों को, कोई ये ना कहे कि दूसरे काउंटर पे जाओ, तीसरे पे जाओ, ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा। मैं चाह रहा हूँ कि अपने स्पेशल काउंटर लगा के 5-6 और उसमें बड़े बड़े बैनर लगवा दें कि भी आपका नाम गलत है तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड है, आपका एरिया गलत है तो आपको रजिस्ट्री की कॉपी चाहिए, आपका कोई और है तो पिछले मीनार से आपका नंबर डाल दे, पुराना डीआर का नंबर डाल दे, डिमांड रजिस्टर का। और वो साथ ही साथ है ना, एक बंदा इधर से हो जाएगा, एक बंदा इधर से हो जाएगा, 4 या 5 काउंटर होंगे। उस काउंटर में जब भी कोई भी नागरिक आया अपनी शिकायत लेके फाइल पूरी करके तुरंत किसी भी काउंटर पे आए, ये नहीं कहना वो वार्ड वो है ये है वो, जो भी खाली है फाइल आपने रख लेनी है, रिसीट दे देनी है, उनका फ़ोन नंबर लिख लेना है और उसके बाद काम हो जाएगा। इंद्रजीत हफ्ता लगे, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, हेड ऑफिस में ठीक करवा के हम उस बंदे को फ़ोन करेंगे वापस कि आपकी करेक्शन हो गई है, आप चाहे तो पोर्टल पे चेक कर लें, आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप आके हार्ड कॉपी ले लें। तो इस तरह से मैं चाह रहा हूँ, इसमें आपका किसी का कोई सुझाव है कि जिस तरह और बढ़िया तरीके से हम कर सकें। आप लोग डायरेक्ट इस बात से जुड़े हुए हैं, आपका तजर्बा कुछ और ज़्यादा है, वो बताइए। ठीक है अभी बच्चों सारा जी सर। तो थोड़ा सा मैं ये चाह रहा हूँ कि जिस तरह पब्लिक डीलिंग का ना, आप नए हो अभी, हो सकता है आपको मोहल्ला का, एरिया का, बंदे का, उस चीज़ों का ना पता हो। एक आदमी पहले से ट्रेंड है, कई सालों से काम कर रहे हैं, एक टीम है ना, मैडम सुप्रिटेंडेंट मैडम बढ़ा देंगे, आपकी टीम में बढ़ा देंगे, 8-10 टीम में बढ़ा लें। आप इसको प्रायोरिटी पे लेना, ऐसा ना हो ना जिससे हमारी भी बदनामी हो, सरकार की बदनामी हो और लोग हैं वो भी परेशान हो। हमारे करदाता हैं, उनकी सुविधा का ध्यान रखना हमारी पहली जिम्मेवारी बनती है। हमें कुछ देने आ रहे हो, ठीक है ना। ऐसा ना लगे कि उनको सरकारी विभाग में गए थे, उनको ये लगे कि नहीं मैं गया, बहुत अच्छा काम लगा, जब तक ये हो गया। चलो 10 दिन का टाइम लगेगा ठीक कराने में, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी जो भ्रांति है लोगों से, आपने वो निकालनी है। हम चलो उसके लिए अखबार में मुनादी से वही बताएंगे। लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ प्रॉपर्टी की जो उनकी आइडेंटिटी है वो कंफर्म हो कि आपका साइज इतना है, इसी नाम से है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, इंस्टीट्यूशनल है। एक बार आप अपना चेक कर लें। कई लोग है ना, मैंने देखा उनके अंदर डर है कि मेरी 200 गज की प्रॉपर्टी थी, इसमें 160 गज लिख दिया, 190 गज लिख दिया, वो 10 गज कहाँ चली गई। प्रॉपर्टी टैक्स का जो सर्वे यासी कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, अब ये सूचना फार्म हम लोगों को भेज रहे हैं, उसमें कई तरह की लोगों की जिज्ञासाएं हैं। कई जगह नाम गलत है, कई जगह एरिया गलत है, उसको दुरुस्त करवाने के लिए हमने लोगों से कंफर्मेशन लेने के नोट परफॉर्मा भेजे हैं कि वो लोग आएँ
और अपनी प्रॉपर्टी के बारे में यदि किसी तरह कोई शंका भरम है मलकियत को लेकर, साइज़ को लेकर, अपना ठीक करवा लें। नागरिकों को इसको ठीक करवाने में कोई दिक्कत ना रहे, धक्के ना खाने पड़े, ज़्यादा वेट ना करनी पड़े, इसके लिए मैंने अपने स्टाफ की और कंपनी के कर्मचारियों की मीटिंग बुलाई है। स्पेशल हम काउंटर लगा रहे हैं ज़रूरत के हिसाब से। अभी 6 काउंटर हमने लगाए हैं। कोई भी नागरिक आए अपनी प्रॉपर्टी के बारे में अपना आवेदन दे दें, अपना फ़ोन नंबर दे दें, अगले 10 दिन में 12 दिन में हम उसको वापस बैक कॉल करके 15 दिन मैक्सिमम हम बता देंगे कि उनका जो रकबा गलत था, नाम गलत था या कोई और विवाद था, हमने उसको दुरुस्त कर दिया है। सर, क्या कोई शिकायत मिल रही थी जिसको लेकर काउंटर स्पेशल लगाने पड़ रहे हैं कि प्रॉपर्टी में किसी तरह की दिक्कतें आ रही हैं? शिकायत नहीं है, पर ये काम इतना बड़ा है कि हमारी लगभग 50,000 प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और अन्य सारी मिला के 50,000 प्रॉपर्टियों के जो मालिक आएंगे, अपने देखेंगे, अपना आवेदन देंगे, निश्चित तौर पे वो एक बड़ा काम होगा, इसलिए काउंटर लगाने की ज़रूरत पड़ी है। सर, लोगों में कहीं ना कहीं भरम भी है, जब कोई सर्वेयर वहाँ जाता है तो वो कहीं ना कहीं उस फार्म को देख कर नोटिस समझता है, तो वो किस तरह का जो नोटिस है वो नोटिस समझा जाए या किस तरह के फार्म जो है वो दिए जाए? आम नागरिकों को इससे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स का जो पूरा का पूरा रिकॉर्ड है, डाटा है, हम उसको ऑनलाइन करने जा रहे हैं। हर प्रॉपर्टी को 8 डिजिट का एक यूनिक नंबर मिलेगा, जिस तरह से हमारे आधार कार्ड का एक नंबर है, और वो नंबर परमानेंट उस प्रॉपर्टी का रहेगा। बाद में प्रॉपर्टी के मालिक को कभी दिक्कत नहीं होगी खरीदने की, बेचने की है, बैंक में जाना है या कहीं पासपोर्ट का, विदेश का, गारंटी का है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन अपनी प्रॉपर्टी पे ही देख पाएंगे। उसकी सुविधा के लिए सरकार ने ये निर्णय किया गया है कि जो भी प्रॉपर्टी टैक्स का जो भी डाटा है उसको ऑनलाइन किया जाए। इसके साथ साथ ये भी सुविधा रहेगी कि कोई भी आदमी घर बैठे ही अपना प्रॉपर्टी का स्टेटस देखना चाहे, टैक्स की अदायगी करना चाहे, असेसमेंट लेना चाहे, नो ड्यूज लेना चाहे, वो घर बैठे ही उसको निकाल पाएगा।